Hi students, today's our topic is the salt. Student, previous video I have taught for you acid and base, and this video is a talk for you the salts. Today I am going to first topic is the salt. What do you mean salt? Students, that's salt is an ionic compound. Salt जो होता है एक प्रकार का एक ionic compound होता है फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पर एक समझना क्या है कि सॉल्ट जो है इज एन आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो फॉर्म करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि केटायन और एनायन यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इनको क्या करना, अलग अलग करना। तो जैसे यहाँ पर हमने एक सिंपल सा दिया है सॉल्ट में एसिड और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो गेट ऑफ द सॉल्ट क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड जनरली क्या होता है, इसमें पॉजिटिव साइन होता है, यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड क्या हमारा एक सॉल्ट है। ठीक है, दूसरा आपको कैल्शियम क्लोराइड भी हमारा क्या है, सॉल्ट है। तो ये हो गए सॉल्ट के एग्जांपल हो गए सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स, सॉल्ट का मतलब क्या आपने समझा कि सॉल्ट जो है एक प्रकार का एक आयनिक कंपाउंड होता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को फॉर्म करता है। सिंपल सा एग्जांपल हमने देखा है कि जब एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो एग्जांपल में हमने लिया सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑफ टॉपिक्स है केमिकल फ्रॉम सॉल्ट। स्टूडेंट, जनरली आपने देखा होगा घरों में हम लोग सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं यानी ACl। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड हो गया जो जनरली हम लोग घर में सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। लेकिन इसका केमिकल फॉर्म में सॉल्ट कैसे पाया जाता है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, इस केमिकल फॉर्म सॉल्ट में पहला जो आपका दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यानी AOH भी एक है केमिकल फॉर्म सॉल्ट का ही एक केमिकल फॉर्म है। फिर देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। फिर बेकिंग सोडा आप लोगों ने देखा होगा, जनरली जलेबी या और भी चीज़ें जो घरों में बनाने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है ना, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है यानी AHCO3, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होगा। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने के लिए, ये भी एक तरह का साल्ट ही होता है जो आयनिक कंपाउंड होता है। वॉशिंग सोडा जो है Na2CO3 10H2O, ये क्या हो गया, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्म सॉल्ट हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने देखा होगा जब कोई भी व्यक्ति क्या पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कराते हैं, प्लास्टर बजवाते हैं। तो उसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका जो है CaSO4 1.5H2O, ये आपका हो जाता है केमिकल फॉर्म सॉल्ट जो सॉल्ट से मिलकर के बनाया जाता है, केमिकल फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो इनको आपको नोट कर लेना है। और ये जो आपके 5 पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जनरली आपके इसमें वॉशिंग सोडा का बोला केमिकल फार्मूला क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा का क्या होता है तो ये आपको पता होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है केमिकल फार्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दिस पॉइंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनुअल एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। जब कॉमन सॉल्ट से हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल जब रिएक्शन इससे कॉमन सॉल्ट के साथ होता है तो क्या चीज़ें बनती हैं। जनरली हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यानी AOH एक तरह का क्या होता है, बेसिस होता है। ठीक है, क्योंकि इट इज द प्रॉपर्टी क्या होती है, बिटर होता है। ठीक है, एसिडिक नहीं होता है, बिटर होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, कॉमन सॉल्ट से मिलता है। तो जब
इसमें क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी जो है कॉस्टिक सोडा में, एक कॉस्टिक सोडा में जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो जो इक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, उससे जो है डिकम्पोज करके हमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। स्टूडेंट्स अगेन, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द कॉस्टिक सोडा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी जो है कॉस्टिक सोडा में पास कराते हैं तो एक एक्वस सॉल्यूशन जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने से जो है किसके फॉर्म में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में हो जाता है। तो ये हमारा जो फर्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी हो गई केमिकल फ्रॉम कॉमन साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त करेंगे, जब हम क्या करते हैं किसी भी आपका कॉस्टिक सोडा में इलेक्ट्रिसिटी उससे पास कराते हैं तो उसका जो इक्वल सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का वो डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने से क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। स्टूडेंट्स, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कॉस्टिक सोडा एंड इक्वल सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमें कैसे, देखिए यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये हो गया। जब सोडियम क्लोराइड का हम वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे, सोडियम क्लोराइड और वाटर, तो ये इसमें क्या होगा, जो Na है, ये Na इसके साथ OH के साथ में हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 NaOH प्लस Cl2 और यहाँ पर हो जाएगा H2। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो केमिकल फॉर्म्स कॉमन साल्ट, जब कॉमन साल्ट के साथ में जो सोडियम क्लोराइड क्या है, हमारा एक कॉमन साल्ट है, सोडियम क्लोराइड के साथ जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो हमने लिखा कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द कॉस्टिक सोडा इन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ NaCl, it decompose to form sodium hydroxide। स्टूडेंट्स, E2NaCl प्लस 2H2O, H2 क्या बनेगा, NaOH, ये आपका बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन क्या हो गई, अलग हो गई, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, ठीक है। इसके हम कुछ यूजेस पढ़ेंगे कि इसके सोडियम यूजेस है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या यूजेस है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक से यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो यूजेस है, फर्स्ट इट इज यूज्ड टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज किया जाता है सोप या और डिटर्जेंट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है, फर्स्ट इज पॉइंट। सेकंड है इट यूज्ड इन ए पेपर मैन्युफैक्चर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज़ किया जाता है पेपर मैन्युफैक्चर, जहाँ पर पेपर बनते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, पेपर जहाँ बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, तो इट यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर। थर्ड पॉइंट है इट इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज़ किया जाता है ऑयल रिफाइन करने के लिए किया जाता है, मैंने ऑयल में जो भी अनप्योरिटी है, इम्प्योरिटी है, मतलब जो अशुद्धता है, तो उसको जो है अलग करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाता है। तो थर्ड पॉइंट है इट इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चर। इसका जो पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड मैन्युफैक्चर, मैंने बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहने का मतलब PVC क्या है, जैसे प्लास्टिक, जो प्लास्टिक जो है ये PVC है, ठीक है ना, तो इट यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चर, PVC बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर ऑल्सो यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स, इसका जो है सभी में जो है पेस्टिसाइड्स जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड उन सभी में किया जाता है। तो दीज पॉइंट और द यूजेस ऑफ द इन sodium hydroxide and different of the substances. Okay students, so please note this point and learn it this point. Okay, next topic.
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक्स इज ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर आपने नाम सुना होगा। इसका जो यूजेस जो है हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे कॉटन हो गया, कॉटन को हम रंगने के लिए काम करते हैं, है ना, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। और भी चीज़ें हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaCaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। इट इज़ अ केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर है क्या? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइन। यह जो है एक तरह से क्लोरीन का जो है ड्राई स्लैग लाइन में प्रोड्यूस होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना, यह जो है इट इज प्रोड्यूस्ड, यह प्रोड्यूस करता है बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। एक्शन के मैंने क्लोरीन के एक्शन करने से जो है जब वो ऑन ड्राई स्लैग लाइन में होता है तब वो क्या प्रोड्यूस करता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करता है। यानी यहाँ भी ऐसे डिफाइन करें, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइन। इट इज अ ब्लीचिंग पाउडर। मैंने इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइन। तो हाउ टू केमिकल फॉर्मूला टू गेट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर? स्टूडेंट्स, it is a calcium hydroxide. Do you know? It is a limestone. Calcium hydroxide का when the reaction with the chlorine, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करती है तो क्या बनता है? कैल्शियम आपका जो है क्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है ना, डाइक्लोरीन ऑक्साइड, कैल्शियम डाइक्लोरीन ऑक्साइड एंड वाटर बनता है। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 टेस्ट टू CaOCl2 प्लस H2। इस तो ब्लीचिंग पाउडर का एक हो गया हाउ टू गेट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर तो केमिकल रिएक्शन। तो आपको क्या करना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, क्लोरीन लेना है और आपस में रिएक्शन कराना है तो हमारे पास मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2। ठीक है, what are the uses of the bleaching powder? ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूजेस है? तो आपको फर्स्ट इज द पॉइंट है ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन इन इंडस्ट्रीज। जो ब्लीचिंग कॉटन का जो है लाइन इन इंडस्ट्रीज में किया जाता है। दूसरा जो है ब्लीचिंग बोर्ड पल्प में पेपर फैक्ट्रीज, ब्लीचिंग का यूज जो है बोर्ड पल्प में जो है इंडस्ट्रीजों में पेपर जो फैक्ट्रीज होती है उनमें किया जाता है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, ब्लीचिंग पाउडर जो है एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है जिसका यूज जो है केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। और जो लास्ट में है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके में जो बहुत सारे धूल या डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, गंदा रहता है तो या छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं तो उसको जो है अलग करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको जो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड दैट्स यूजेस, इसके यूजेस क्या है, तो इनको आपको एक कंप्लीट ऐसे आपको राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मिलते हैं टीचर में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेकिंग, आपका जो है सोडा। बेकिंग सोडा का जो यूजेस है जनरली हम लोग सभी कोई घरों में कुकिंग के रूप में जो है यूजेस करते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को जो कैसे आप जानेंगे, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा यानी HCO3, यानी कि HCO3 इज अ केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। देखिए कैसे इसको गेट करते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड का ये क्या है? आपका सोडियम क्लोराइड आपका नमक हो गया, ठीक है ना, आयोडीन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैसेज, यानी सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम, इन सभी का जब आपस में रिएक्शन होता है तो बनता है अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है और इट इज फाउंड ऑफ द बेकिंग सोडा NaHCO3। ये NaHCO3 जो है हमें गेट होता है। तो कैसे आप केमिकल फॉर्मूला बताओगे? सोडियम क्लोराइड का और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का जब आपस में रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है तो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता है।
ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज मिल्ड नॉन क्रोसाइन बेसिस, एक तरह से मिल्ड है और नॉन क्रोसाइन बेस है। फिर व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब हम इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, खाना बनाते समय क्या करते हैं, हीट करते हैं, तब कुकिंग है ना, तो इसमें मिलता है। तो व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे NaCO3 है, जब ये बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। तो जब हम सोडियम का आपका जो बेकिंग सोडा है NaCO3 को हीट करते हैं, खाना बनाने के लिए हीट करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये होगी इस प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा का। यूजेस क्या है, जो एन इंग्रेडिएंट एंटासिड, एक जो है एक तरह के इंग्रेडिएंट एंटासिड होते हैं, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं इसका यूज करते हैं। और बेकिंग पाउडर, इसका जो है बेकिंग पाउडर का बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो बेकिंग सोडा और जो टार्टेरिक एसिड होता है उसको मिला करके जो है बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, ठीक है। तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है अभी इसमें, इस बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, यूजेस क्या है, इनको आपको नोट कर लीजिए और एक तरह से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज जो है वॉशिंग सोडा। स्टूडेंट्स, वॉशिंग सोडा के बारे में आप लोगों ने जनरली जानते हैं कि कपड़ों को धोने के लिए जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 और 10H2। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 एंड 10H2O। Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। तो व्हेन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड गिव्स वॉशिंग सोडा, जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। इट इज बेसिक सॉल्ट, ये जो है एक तरह से एक बेसिक सॉल्ट होता है। जो बेकिंग सोडा है, जो वॉशिंग सोडा होता है, तो एक तरह से क्या होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। तो देखिए इसको कैसे हम रिएक्शन द्वारा प्राप्त करेंगे, Na2CO3 हो गया सोडियम कार्बोनेट, और जब वाटर के साथ में इसका रिएक्शन होता है तो बन जाता है सोडियम कार्बोनेट एंड 10H2O, ये बन जाता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। देखिए वॉशिंग सोडा आप मतलब देखिए पाउडर फॉर्म में होता है, और जब हम उसको पानी में घोल देते हैं, है ना, डालते हैं ना पानी में, तो डालते हैं तो उसमें झाग आने लगती है, तो हार्डली तो ये हो जाता है Na2CO3 10H2O। इसका हो गया वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसकी यूजेस क्या है, वॉशिंग सोडा का जो यूजेस है जनरली हम लोग ग्लास में, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। वॉशिंग सोडा का यूज होता है ग्लास में, सोप में और पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ बोराक्स, बोराक्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा का। क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, घरों की साफ सफाई भी करने के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की जो हार्डनेस है, वाटर की जो हार्डनेस होती है, इसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का हम लोग यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये 20 पॉइंट और द यूजेस ऑफ द वॉशिंग सोडा, आप भी जनरली ये सब जानते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और इसका केमिकल रिएक्शन और इसकी यूजेस कैसे हैं, इसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो है इस टॉपिक का प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स है और लास्ट जो इस टॉपिक आपके चैप्टर का है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको शॉर्ट में जो POP भी बोलते हैं। व्हाट डू मीन POP? POP के जो केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 और H2O, ये होता है POP का केमिकल फॉर्मूला ऑफ POP
CaSO4 ऑफ H2O। इसको बनाया कैसे जाता है POP? इसमें क्या किया जाता है, जब आपको जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस में जब इसको हीट किया जाता है तो ये जो वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको क्या करता है, लॉस करता है। इट लॉसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स POP, और उस इसमें कन्वर्ट हो जाता है POP फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स मीन्स कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि व्हेन हीटिंग जिप्सम्स जो है को जब हम हीट करते हैं कितने डिग्री में, 100 डिग्री सेल्सियस में, तो इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको लॉस करता है और बिकम POP फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज ए वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विथ वाटर। ये इसमें क्या किया जाता है, वाइट पाउडर को पानी वाटर के साथ में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। इट चेंजिंग जिप्सम, जो जिप्सम को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो देखिए यहाँ पर CaSO4 ऑफ H2O, ये क्या हो गया आपका, POP हो गया, और ये वाटर हो गया। यानी POP और वाटर को जब आपस में हम मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, CaSO4 2H2O। एक जिप्सम बन जाता है, हॉट बन जाता है। आपने देखो जो जिनके पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर चढ़वाया जाता है, तो ये सब इसी के कारण से होता है। इसका जो यूजेस क्या है, डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन। डॉक्टर जो है POP का यूज जब किसी पेशेंट की का बोन्स टूट जाता है उसको सपोर्ट देने के लिए यूज करते हैं। डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेशन मटेरियल। जो POP का जो यूजेस किया जाता है, जो टॉयज बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, और जो डेकोरेशन मटेरियल्स है उनके लिए किया जाता है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, यानी इस सरफेस जो है उसको स्मूथ बनाने के लिए भी जो है POP का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स एक इस तरह से ये जो हमारे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर में बिटवीन टॉपिक्स थे वो आज ये चैप्टर 2 का क्लोज होता है, एंड होता है। आई होप कि आपको इन चीज़ों को समझ में आया होगा। अगर इफ यू गेट ए डाउट सो टेल मी, आप जो है मैसेज थ्रू या कॉल करके समझ सकते हैं। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। ये जो जितने भी हमने 5 सॉल्व के बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।